क्या जन्मदिन की खुशियां एक ही पल में मातम में बदल सकती हैं? क्या एक मासूम बच्चे की चीख किसी माँ की खोई हुई यादें वापस लौटा सकती है? खुशियों से सजा घर, केक काटने की तैयारियां और हर चेहरे पर मुस्कान थी। तभी अचानक एक डरावनी काली परी सबके सामने आ खड़ी हुई। उसे देखते ही पूरा परिवार घबरा गया, लेकिन सबसे ज्यादा डर गया नन्हा रूहान। दरअसल वह काली परी कोई और नहीं बल्कि जूही थी, जिसने पूरे परिवार की खुशियां बिगाड़ने और रूहान को डराने के लिए यह खौफनाक रूप अपनाया था। मासूम रूहान डर के मारे कांपने लगा और जोर जोर से रोने लगा। उसकी मासूम चीख सुनते ही वहां मौजूद हर शख्स घबरा गया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उस इंसान के अंदर आया, रूही, जिसने अपनी याददाश्त खो दी थी और जो अपने ही परिवार को पहचानने के लिए संघर्ष कर रही थी। अचानक रूहान की आवाज सुनते ही दौड़ पड़ी। बिना कुछ सोचे उसने रूहान को अपनी बाहों में भर लिया और उसे सीने से लगाकर प्यार से चुप कराने लगी। उसके मुंह से निकले शब्द, डरो मत बेटा, तुम्हारी माँ यहीं है, सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। यह दृश्य देखकर नाहर की आंखों में उम्मीद की नई चमक लौट आई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि रूही के दिल में दबी हुई यादें अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। शायद उसका प्यार, उसका परिवार और उसका अतीत अब धीरे धीरे वापस लौट रहा है। नाहर को यकीन होने लगा कि बहुत जल्द रूही उसे भी पहचान लेगी और उनका टूटा हुआ रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाएगा। दूसरी तरफ जूही और दादी की साजिशें अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने सोचा था कि इस डर से पूरा परिवार टूट जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जिस चाल से वे रूही और रूहान को अलग करना चाहती थी, उसी चाल ने माँ और बेटे के रिश्ते को और मजबूत कर दिया। अब जूही समझ चुकी थी कि अगर रूही की याददाश्त पूरी तरह लौट आई, तो उसके सारे राज और अब कहानी सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। क्या रूही की याददाश्त सच में लौट रही है या यह सिर्फ एक माँ की ममता का असर था? क्या नाहर अपनी पत्नी को दोबारा हमेशा के लिए पा सकेगा या जूही कोई नई चाल चलकर सब कुछ फिर से बिगाड़ देगी? इतना तय है कि सच्चा प्यार और माँ की ममता कभी हार नहीं मानते। अब हर किसी के मन में बस एक ही